एक साइड से आलू डालूंगा, दूसरे साइड से सोना निकलेगा। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। ये शब्द राहुल गांधी के नहीं थे, ये बयान था नरेंद्र मोदी का। एक मेरे पढ़े लिखे छोटे भाई को यह नहीं पता कि आलू डालेंगे इधर से सोना निकलेगा, ये बयान मोदी जी का है। पूछे अंजना जी से किसका बयान है। और इस वीडियो को एडिट करके सालों तक राहुल गांधी का मजाक उड़ा। वरना ऐसे भी लोग हमारे देश में हैं, ऐसे बुद्धिमान, ऐसे तेजस्वी लोग हैं, वो आलू से सोना बनाते हैं। क्या आप एक बात जानते हैं, जिस शख्स ने बहुत बड़ी हार देखी हो, बहुत बड़ा ट्रोल देखा हो, आज के डेट में वही इंसान भारत के लोकतंत्र का, अपोजिशन की आखिरी उम्मीद बन के खड़ा है। और आज की कहानी है राहुल गांधी की, एक ऐसे अपोजिशन की जिसने हार देखा, बहुत बड़ा मजाक देखा, लेकिन उन्होंने हार कभी नहीं मानी। उन्होंने ऐसी तैयारी की कि आज के डेट में अपोजिशन का सबसे बड़ा चेहरा है। आप एक बार एक बात को सोचो, कल के डेट में अगर सवाल पूछने का हक ही खो जाए, मीडिया और देश में बस एक इंसान की आवाज गूंजे और बाकी सब चुप हो जाएं, तो आप ही एक बात बताओ कि समाज में क्या बचेगा? बस डिक्टेटरशिप। इतिहास गवाह है कि पेरू के प्रेसिडेंट फुजीमारू ने संसद को पूरी तरीके से खत्म कर दिया और स्टैलिन ने अपने विरोधियों को मौत के घाट उतार दी और अर्जेंटीना ने प्रेस की आजादी पे ताला लगा दिया। और आप ये सारे एग्जाम्पल को छोड़ के हमारे देश को ही देख लो, जहाँ पे 2075 की इमरजेंसी के टाइम ये सारी चीजें हमारे देश में हो चुकी है। जब इंदिरा गांधी ने विपक्ष की आवाज दबा दी थी और डेमोक्रेसी को खत्म करने की कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती थी, और पास्ट में कांग्रेस ने ऐसी गलतियां की हुई है। मई 2014 को कांग्रेस 44 सीटों पे सिमट गई थी और बीजेपी की लहर में राहुल गांधी को शहजादा और पप्पू कह के बहुत ज्यादा देश में बदनाम किया गया और ये उनके कैरियर की सबसे बड़ी आइडेंटिटी क्राइसिस थी। लेकिन 2 महीनों के ब्रेक के बाद राहुल गांधी वापस आए और उन्होंने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने एक बात कही कि आपकी सरकार सूट बूट वाली सरकार है। आपकी सरकार सूट बूट की सरकार है। और ये लाइन मोदी सरकार के खिलाफ सबसे पहला वार था। और 2017 में सोनिया गांधी ने वापस से पार्टी संभाल ली और उस टाइम भी राहुल गांधी के ऊपर सेम नैरेटिव इस्तेमाल किया गया और राहुल गांधी को शहजादा, अनएक्सपीरियंस और पप्पू कहा जाने लगा। लेकिन यहीं पे उन्होंने खेल को पलटने की ठान ली और उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया, बहुत ज्यादा तैयारी की और 2017 में एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जीत लिया। और ये राहुल का जीत की ओर पहला कदम था। और उसके बाद भी मीडिया एक बात कहने लगी कि अब राहुल गांधी में दम तो है, लेकिन उसके बाद 2019 में इन्हें फिर से एक झटका लगा। 2019 के चुनाव में ये अपनी गढ़ अमेठी हार गए और उस साल कांग्रेस बस पूरे भारत में 55 सीटें ला पाई थी। और यहाँ पे राहुल गांधी ने बहुत ज्यादा समझदारी का काम किया। उन्होंने हार की अकाउंटेबिलिटी अपने नाम ले ली और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जिस सत्ता के लिए लोग सालों मेहनत करते हैं, अपनी पूरी जिंदगी त्याग देते हैं, राहुल गांधी ने उस चीज का त्याग किया था। और उसके बाद 2020 में किसानों के लिए 3 काले कानून आए और इस पे राहुल गांधी ने पूरा समर्थन दिया और वो किसानों के साथ खड़े हो गए। उन्होंने किसानों का साथ दिया, किसानों के साथ सड़क पे उतर गए, ट्रैक्टर से संसद पहुंच गए और उन्होंने सरकार पे दबाव बनाया। बाद में जाके 1 साल बाद ये कानून वापस ले लिया गया। और ये एक ऐसा टाइम था जब सत्ता ने इन पे पलटवार किया। राहुल गांधी को ईडी ने 50 घंटों की पूछताछ की, नेशनल हेराल्ड केस पे सवाल उठाए गए। अब आप ही बताओ, क्या ये जांच है या फिर विपक्ष को दबाने का तरीका? 2004 से लेकर 2014 तक ईडी ने कांग्रेस के 26 नेताओं पे कार्रवाई की, लेकिन 2021 के बाद ये आंकड़ा बढ़ के हो गया है 121 लोगों का। और आप ये जान के हैरान रह जाओगे कि 2014 के बाद ईडी ने जितने लोगों पे कार्रवाई की है उसमें से 95% लोग अपोजिशन के लीडर थे। 2022 में राहुल गांधी सड़क पे उतरे, उन्होंने पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा की। ये यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चला और इसमें इन्होंने एक ही नारा दिया कि नफरत को छोड़ो और भारत को जोड़ो। और सत्ता ने इनको बहुत ज्यादा हल्के में लिया और ट्रोल्स कहने लगे ये सब ड्रामा है। लेकिन यात्रा बस एक यात्रा नहीं थी, बल्कि एक सिंबल था कि राहुल गांधी पहले तो विपक्ष थे, वो एक नेता थे, लेकिन अब वो एक विचार बन गए। उन्होंने 2019 में एक बात कही थी कि सभी चोरों का नाम मोदी क्यों होता है। छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। और इस बात पे 2023 में राहुल गांधी पे 2 साल की सजा हुई और उनसे लोकसभा की सदस्यता छीन ली गई। लेकिन तब हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही थी कि ये सजा हमारे देश को, वोटर को सजा देने जैसा है। और 4 अगस्त 2023 को ये कन्विक्शन पूरी तरीके से सस्पेंड हुआ। उसके बाद राहुल की सीट बहाल हुई और उन्होंने एक बात कही कि सत्यमेव जयते,
आज सत्ता नहीं जीती है बल्कि सत्य जीत चुकी है। और इसके बाद जुलाई 2023 में इंडिया के 26 विपक्ष पार्टियों ने मिलकर इंडियन अलायंस को बनाया था, जिसमें से एक चेहरा राहुल गांधी का था। और नो कॉन्फिडेंस मोशन के दौरान उन्होंने एक बात कही कि वो मणिपुर गए थे, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री आज तक नहीं गए। मैं मणिपुर गया, हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए, आज तक नहीं गए, क्योंकि उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं। क्या मणिपुर हमारे इंडिया में नहीं पड़ता है? और ये सिर्फ एक भाषण नहीं था, बल्कि ये था विपक्ष का पूर्ण जन्म। और राहुल गांधी की कहानी बस एक आदमी की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस आवाज की कहानी है जिसे चारों तरफ से दबाया गया, लेकिन उसके बाद भी वो एक दिन लौट के वापस आने की कोशिश कर रहा है। जहाँ पे विपक्ष नहीं होता है, कोई आवाज उठाने वाला नहीं होता है, वहाँ पे डिक्टेटरशिप फैलती है। इसीलिए आप हमेशा से सवाल को जिंदा रखिए, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़े सिपाही है हम खुद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।